हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मैथ विद स्टूडेंट्स एकेडमी। और आज हम लोग शुरू करेंगे संख्या पद्धति के पार्ट 2, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे घात वाले प्रश्न। पिछला पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था संख्या पद्धति के चैप्टर में बिना घात वाले प्रश्नों को इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए। आज हम लोग इकाई के अंक वाले चैप्टर में घात वाले प्रश्नों को देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे घात वाले प्रश्न। सबसे पहली बात होगी घात होता क्या है। जैसे किसी संख्या के ऊपर जो है इस तरीके से लिख दिया जाता है तो ये घात, इसी को घात बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 2 यानी कि 2 की घात 2। ये जो है 2 है, 2 की घात है। जैसे यहाँ पे लिख जाए 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात इसी तरीके से 7, 2 की घात 8। 2 की घात 4 का मतलब ये हुआ, 2 की घात 2 का मतलब ये हुआ कि 2 की गुणा 2 बार, 2 की गुणा 2 बार। 2 के ऊपर अगर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ 2 की गुणा हम 2 बार करेंगे, इसको हम 4 लिख सकते हैं। 2 की घात 3 का मतलब, जैसे 2 की गुणा 2 बार करते हैं, 2 की घात 3 होगा तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, जिसका होगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इसी तरीके से 2 की घात 4 करेंगे तो आ जाएगा 16। 2 की घात 5 करेंगे तो 32। 2 की घात 6 करेंगे तो 64। 2 की घात 7 करेंगे तो 128। और 2 की घात 8 करेंगे तो 256। इसी तरीके से जो है 3 का भी बनेगा। अगर हम 3 की बात करें, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात 6। 3 की घात 2 मतलब 3 गुणा 3 यानी कि 9। 3 गुणा 3 हो गए, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी कि 27। 3 गुणा 3 गुणा 3 4 बार गुणा करेंगे तो 81। 5 बार गुणा करेंगे तो 243। ये 729 आ जाएगा इसका। इस तरीके से 4 का भी है, 5 का भी हो सकता है, मतलब ये है। अब इसमें हमें घात वाले प्रश्नों को प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, पहले एक हम प्रश्न ले लेते हैं छोटा सा। जैसे इसमें पूछेगा क्वेश्चन नंबर, ऐसे हम अगर लिखें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पे देख लें कि 2 की घात 43 दिया हुआ है। इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई का अंक। इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए एक मेथड बनाया गया। वो मेथड ये है कि जब भी घात जब बड़ा हो जाता है तो इसमें इकाई का अंक निकालने के लिए हमें एक मेथड बताया जाता है कि जो भी पावर यानी घात रहता है, घात में 4 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसमें उस नंबर के ऊपर लिखेंगे और उसको करेंगे जितना आएगा। यानी कि जो नंबर है उसी के ऊपर रिमाइंडर को रख के सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा, ये एक मेथड है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, धीरे धीरे वही सीखेंगे हम लोग। ये मेथड कहाँ से आया ये बताने के लिए थोड़ा सा और समय लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन को जैसे कैसे करते हैं, इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं, पहले ये सीख लेते हैं। ये 2 की घात 43 है,
इसको हम ये लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है घात को 4 से भाग देना, पावर को, पावर तो ये है। अगर 43 को हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, भाग देने पे 40 बार में तो ये पूरा कट जाएगा, और सॉरी 4 से भाग देंगे 40 तक ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा 3। और 2 के ऊपर ये जो नंबर है वही नंबर के ऊपर जो रिमाइंडर आएगा, यानी ये रिमाइंडर जो है 3 रख दिया है तो कितना आ गया 8। ये हमारा इकाई का अंक होगा। इस संख्या के इकाई का अंक क्या हुआ, जो भी रिमाइंडर बचेगा उस नंबर के ऊपर रखेंगे हम तो इकाई का अंक आ जाएगा। अब ये सवाल ये बनता है कि ये मेथड बना कहाँ से। तो एक चीज़ हमने नोटिस करी यहाँ पे, आपने ये 2 की पावर अगर हम 2 करते हैं तो 4 आता है, 3 करते हैं 8, 4 करते हैं 16, 32, ऐसे 64, 128, 900। तो आपने एक ध्यान दिया होगा, ये इकाई के स्थान पे 4 आया, फिर 8 आया, फिर इकाई के स्थान पे 6 आया, फिर 2 आया, यहाँ पे फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, फिर उसके बाद जब हम करेंगे तो इकाई के स्थान पे 512 जो 512 आएगा, 2 की घात 9 करेंगे तो एक चीज़ हमें ध्यान देंगे, 4 8 6 2, 4 8 6 2, इसी तरीके से पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर चौथे के बाद सेम नंबर वही रिपीट हो रहा है। इस वजह से जिन्होंने बनाया उन्होंने ये करा कि 4 से हम डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा, जैसे यहाँ तक 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला पैटर्न के बाद फिर वही चीज़, वही कहानी फिर शुरू हुई, 4 8 6 2, फिर वही कहानी शुरू होती है। 4 से भाग दे देने पर, जो 4 से इसलिए भाग दे रहे हैं ताकि ये वाला जो कहानी जो एक्स्ट्रा जो बन रहा है वो ख़त्म हो जाए, लास्ट वाला जो रिमाइंडर बच रहा है उस पर हमें ध्यान देना है। इस वजह से सिर्फ रिमाइंडर 3 बचा है, क्योंकि 4 4 का पैटर्न करते करते पूरा कैंसिल हो जाएगा 40 तक, सिर्फ बचेगा 3, रिमाइंडर 3 वाला ध्यान देना होगा हमें। तो यानी 2 की पावर 3 को ध्यान देंगे तो हमें 8 इकाई का अंक प्राप्त होगा। इसी तरीके से इसमें है 9 27 81 243 729, तो देखेंगे 9 7 1 3, फिर 9, फिर आगे करेंगे तो 7 1 3, इस तरीके से। तो हर चौथे के बाद एक सेम पैटर्न फॉलो करने लगता है। किसी नंबर में जैसे 4 में करेंगे तो 2 के बाद ही आ जाएगा सेम चीज़। इस वजह से जो बनाने वाले हुए तो 2 पे ना करके 4 पे किए, क्योंकि 4 पे करने पे हर डिजिट पे फॉलो कर रहा है। इस वजह से एक मेथड बना दिया गया कि 4 से भाग दे के हम रिमाइंडर जो आएगा उसको नंबर के ऊपर रख के हम लोग क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। इसी तरीके से कुछ और हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तब जाके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम इसी के ऊपर ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मान के चलिए आप 8 के ऊपर 3 2 4 5 इतना लिख लेते हैं। हमें 4 से भाग देने के लिए 4 की एक डिविजिबिलिटी रूल होती है कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा। हमें सिर्फ 4 से भाग देना है, तो हम सिर्फ 2 डिजिट को ही ध्यान रखेंगे, ना कि पूरा। इसको हम छोड़ देंगे, लास्ट के 2 अंक की जो संख्या है उसी में 4 से भाग लेंगे। अब इसमें यह है कि 45 जो है, इसमें यदि हम 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा 44 बार में तो कट जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। तो हम जो नंबर है इसके ऊपर हम ये चीज़ रख के 8 एकम 8, इसका भी इकाई का अंक जो है 8 ही आएगा। अब थोड़ा सा और इससे क्वेश्चन को बदलते हैं और इस साइड में हम एक और क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। अब अभी तो ये एक एक डिजिट में था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं 5
अब पहले तो अभी तक तो हम लोग सीख रहे थे कि एक डिजिट था, अब दो डिजिट में भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट पे ध्यान रखना है, बाकी को छोड़ना है। हमें लास्ट वाला नंबर और ये जो पावर में है उसका है, पावर में लास्ट के पावर के 2 डिजिट को देखेंगे, उसमें भाग देंगे 4 से, रिमाइंडर जो आएगा कट के 1 आएगा। 60 तो कट जाएगा 4 से पूरा, एक रिमाइंडर बचेगा। और रिमाइंडर को जो नीचे वाली लास्ट वाली इकाई के स्थान पे जो संख्या है उसके ऊपर हम रखेंगे, तो इकाई के स्थान पे क्या प्राप्त होगा, 6 की पावर 6, 1 यानी कि 6 इकाई अंक। इसी तरीके से धीरे धीरे हम सवाल के लेवल को बढ़ाएंगे। आगे आते हैं, सवाल नंबर हम लोग 4 लिख लेते हैं कोई क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 4 में हम थोड़ा सा और इसमें बढ़ा के लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, 513226 की पावर 27318। अब इसमें क्या होगा, एक रूल हम बाद में बताएंगे, जबकि यूनिट डिजिट पे अगर 6 रहता है तो उसका बिना सॉल्व किए है उसका आंसर दिया जा सकता है, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों को, लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो शॉर्ट तरीके में जल्दी से जल्दी किया जा सके। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें लास्ट ये डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट, ये दोनों डिजिट ध्यान देना है। पहले हम पावर लिख लेंगे, 4 से भाग देना है, रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर हमारे पास 2 आएगा, नंबर लिखेंगे, नंबर लास्ट का नंबर यूनिट डिजिट 6 है, रिमाइंडर हमारे पास 2 आया, और वो करेंगे तो 36, जो कि इकाई के स्थान पे क्या आया, इकाई अंक 6। ये हमारे सवाल का उत्तर होगा। इसी तरीके से एक और प्रश्न को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि 235 238 कर लीजिए, 238 की पावर 599। अब इसको कैसे करेंगे, वही चीज़ वहाँ भी फॉलो होगा, सिर्फ ऊपर का 2 डिजिट, नीचे का सिंगल डिजिट। 2 डिजिट यानी कि पावर को 4 से भाग देना है, रिमाइंडर जो आएगा 4 से भाग देने पर रिमाइंडर सिर्फ 3 आएगा, इसका 96 पूरा कट जाएगा, 3 बच जाएगा, रिमाइंडर जो होगा 3 आएगा। अब हम नीचे वाली लास्ट की यूनिट डिजिट वाली संख्या लिखेंगे, ऊपर 3 यानी कि 8 के पावर 3, 8 गुणे 8 64, 64 में 8 से करेंगे, 8 चौके 32 यानी कि 2 आएगा इकाई का अंक। जैसे 8 को और तोड़ लें, 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 8 64 गुणे 8, 8 चौके 32, 32 का यूनिट डिजिट 2। इसी तरीके से कुछ और आगे प्रश्नों को देखते हैं। साइक्लिसिटी हम समझ जाए, 4 से भाग क्यों देते हैं। 4 से भाग देने के लिए हम ये देखते हैं कि कुछ नंबरों को अगर हम लिखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर 4 के बाद सेम नंबर पैटर्न फॉलो करता है, इस वजह से हमें 4 से भाग देंगे तो सारे नंबर पे ये फॉलो करेगा। कुछ ऐसे नंबर हैं जिसको बिना 4 से भाग दिए भी किया जा सकता है, लेकिन अभी धीरे धीरे हम उन सब चीज़ों को सीखेंगे आगे। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम लोग सीखते चलेंगे। ये हो गया। आगे का क्वेश्चन जो है 768 की पावर 256। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही चीज़, ये और यहाँ
56 को 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0, तो क्या करेंगे, 8 के ऊपर 0 रख देंगे? नहीं, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए, इसी वजह से इस क्वेश्चन को रखा गया है, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमें 4, रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो रिमाइंडर की जगह पे हमें 4 लिखना होगा। 4 क्यों लिखते हैं हम लोग, एक चीज़ हमें ध्यान देना। फिर आते हैं इसी चीज यहाँ इसी जगह पे, रिमाइंडर 0 का मतलब कब, चौथा, 1 2 1 2 3 4, चौथा जो नंबर है यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा आपका 0। यानी 2 की पावर अगर हम 5 लिखते हैं, सॉरी 4 लिखते हैं, तो रिमाइंडर बन जाएगा आपका, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो हम 0 के जगह पे 4 लिखेंगे। रिमाइंडर 4 रखेंगे, जैसे इसमें देखिए 0 हो गया तो रिमाइंडर को 4 रखेंगे, 4 रख लिए तो 8 के ऊपर 4 यानी कि 64, 4 चौके 16 यानी कि 6, ये हमारा इकाई का अंक होगा यहाँ पे। इकाई अंक, जैसे इसमें साइक्लिसिटी हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर 0 की जगह पे क्यों रखें, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 2 की पावर 1 2 4 6 8 सॉरी 4 8 16 32 64 128, देखेंगे 1 2 3 4, हर चौथे के बाद 5वें नंबर पे सेम चीज़ आ जा रही है। यानी कि अगर मान के चलिए इसको कहते हैं 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5, अगर 2 की पावर अगर हमारे पास 4 5 2 की पावर 6 2 की पावर 7 2 की पावर 8 होता है, तो 8 जब है तो इसमें 4 से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। 0 के जगह पे हमें 4 लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब ये हुआ 2 की पावर 1 2 3 4 यानी कि आएगा 6। हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हर चौथे के बाद सेम पैटर्न फॉलो होगा, फिर हर चौथे के बाद सेम पैटर्न, लेकिन जब 0 आ जाएगा, 0 आने का मतलब वो लास्ट वाला जो लास्ट वाला नंबर है, इस वजह से 0 ना रखेंगे, वो लास्ट वाला लाने के लिए हमें 4 रखना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे हम लोग 0 की जगह पे 4 रखें। क्वेश्चन आगे इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, धीरे धीरे तक समझ में आएगा। जैसे इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो है 235 की पावर 215 की पावर 3, अब कुछ इस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। तो इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक रूल बताया जाता है, रूल क्या है, रूल जब भी यूनिट डिजिट जब 5 हो तो जो रिजल्ट आएगा उसके पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट 5 हो और पावर कुछ भी हो, पावर समथिंग आएगा हमेशा इकाई के अंक पे 5 में। जैसे 5 की पावर अगर हम 2 लिखें तो क्या आएगा 25, फिर 5 आ रहा है, 3 रखें 125, फिर 5 आ रहा है, 4 रखें, इसी तरीके से सिर्फ 5 ही आएगा। तो यानी कि यूनिट डिजिट जब हमारे पास 5 आ गया, उसकी पावर कुछ भी हो, तो हमारे इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। इकाई का अंक जो है 5, यूनिट डिजिट अगर इकाई के स्थान पे 5 हो, उसकी पावर कुछ भी हो,
तो जो है घात जो है इकाई के स्थान पे, इकाई का अंक जो है 5 आएगा। ध्यान ये रखना है कि इकाई के स्थान पे अगर 5 आ जाता है, पावर कुछ भी हो, हमें सिर्फ 5 लिखना है। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 254 की पावर 57 की पावर 35। अब इसमें देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मेन हमें यूनिट डिजिट पे ध्यान देना, ऊपर वाले नंबर पे ध्यान देना। इसको सवाल करने से पहले एक हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो क्या है, 4 की साइक्लिसिटी जो होती है। 4 की क्या होती है, एक तो होगी 4, फिर 16, फिर 4 का क्यूब कितना होगा, 4 की पावर 3 के 64, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 500। 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 64 चौके 64 128 जो कि 256। 4 की पावर 4 हो गया, 4 की पावर 5 करेंगे तो 1024। एक चीज़ हम ध्यान दे रहे हैं, यूनिट डिजिट पे 4 6 4 6 4 ऐसे 4 6 4 6 कर रहा है। और 4 कब आ रहा है, जबकि पावर 1 हो, पावर 3 हो, पावर 5 हो, यानी कि ऑड नंबर पे हमें यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट 4 मिल रहा है और इवन नंबर पे 6 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन में हमें यही ध्यान देना है कि इसकी पावर इवन होगा या ऑड होगा। 57 की पावर 35, 57 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई करा जाए आएगा ऑड ही नंबर। 57 के 1 2 बार करेंगे तो 7 और 7 7 7 49 हो जाएगा। 49 यानी 9 लास्ट में आ रहा है 9। इसी तरीके से कितनी बार भी हम 7 में 7 से करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा। अगर ऑड नंबर आ रहा है तो ऑड नंबर, जब किसी भी पावर में ऑड नंबर आएगा तो ऑड नंबर आएगा तो यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट 4, ये हमारा उत्तर होगा। इसी तरीके से और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 70 की पावर 2 3 2 2। इसमें कह रहा है कि का सबसे दायां गैर शून्य अंक ज्ञात कीजिए। गैर शून्य अंक का मतलब ये हुआ कि जीरो के अलावा जो आएगा, जीरो को छोड़ करके जो भी नंबर आएगा उसका इकाई अंक ज्ञात करना है। जीरो को हटाने के लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि जीरो बन क्यों रहा है। तो ध्यान देंगे कि 70 में जीरो बनाने के लिए क्या ये जीरो आ रहा है, इसी वजह से जीरो बन रहा है। तो क्या अगर हम 70 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 × 10। अब इसको हम अलग अलग पावर में लिख देंगे 2 3 2 2 2 3 2। इसको तोड़ करके हम अलग भी लिख सकते हैं। अब हमें हो जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला निकालना है। ये तो सब जीरो ही जीरो बनाएगा। ये निकालने के लिए पिछले क्वेश्चन में जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे करेंगे। 7 सॉरी
पावर जो भी हो उसमें 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, और रिमाइंडर 2 को रिमाइंडर 2 आएगा, रिमाइंडर 2 को हम लिख दिए यहाँ पे, और रिमाइंडर 2 का मतलब 7 7 49 यूनिट डिजिट। इस सवाल का उत्तर होगा। ये बहुत ही अच्छा सवाल था सवाल। और आगे कुछ इसी तरीके के और प्रश्न बनेंगे। आइए कुछ देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 to 5 इंटू 2^300 के सबसे दायां गैर शून्य अंक, सबसे दायां गैर शून्य अंक याद करना है। गैर शून्य यानी कि जो भी जीरो बना रहा होगा उसको अलग करके हम लोग निकालेंगे। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का है। हम इस नंबर को देखेंगे, ये नंबर हमें कुछ देख के याद आ रहा होगा कि 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब जो है 125, और ये 2 की पावर। फिर अगले स्टेप में हम 5 का क्यूब तो ठीक है, इसमें 2 है, 2 की ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 297। अब हम जीरो बनाने वाले जो नंबर है इसको अलग कर रहे हैं हम लोग। 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 3, जो कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बच क्या गया? अब ये नंबर जीरो नहीं बनाएगा। 5 और 2 ही मिलके जीरो बना सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 को हमने अलग कर दिया। अब फिर ये सवाल बन गया हमारा पहले की तरह इस नंबर में, यानी कि पावर जो है 97 है, 4 से डिवाइड, रिमाइंडर 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, जो हमारा आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये भी। इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग करेंगे आगे भी। आगे जो है आगे का प्रश्न, अगला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है आपका 577 की पावर x के इकाई का अंक 3 है, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। x की वैल्यू हमें ठीक वैसे ही ये ध्यान देना होगा कि हमें इससे और इस नंबर से मतलब है, यानी 7 की पावर क्या रहेगा मिनिमम कि हमारा जो है इकाई का अंक 3 आ सकता है। 2 अगर 7 की पावर 1 करेंगे 7 ही आएगा, 7 की पावर 2 9 आएगा, 7 की पावर 3 रखें तो 343 जो आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 3 जो है हो सकता है। x की वैल्यू यहाँ 3 रखा जाएगा, 7 का जो पावर है 343, लास्ट यूनिट डिजिट जो आएगा 3 आएगा। इस वजह से सात की पावर 3 रखने पर x का वैल्यू इकाई का अंक जो आएगा 3 आएगा, x की वैल्यू 3 रखने पर। इस तरीके से सेम मिलता जुलता कुछ और प्रश्न है, आगे हम सीखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, 333 की पावर x के इकाई का अंक
7 है तो 7777 की पावर x का वैल्यू क्या होगा, पूछ रहा है, ये दिया गया है। ये बताने के लिए हमें x की वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा, और x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ से इसका हेल्प लेके पिछले क्वेश्चन की तरह, जैसे इसमें एक ही क्वेश्चन में 2 तरीके का दे दिया है। हमें ये ज्ञात करने के लिए इस नंबर को ध्यान देना होगा। हमें 3 की पावर ऐसा कौन सा नंबर रखें ताकि 7 आए। 3 की पावर अगर 1 रखते हैं तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 9, 3 रखेंगे तो 27, यानी 3 रखा जा सकता है। 3 की पावर यहाँ पे 3 रखा जा सकता है, यानी x की वैल्यू हम कह सकते हैं यहाँ पे 3, और x की वैल्यू यदि 3 है तो हम सवाल पे आ जाते हैं। 7777 की पावर अगर 3 रखें तो हमें पता है और ये नंबर। 7 की पावर 3 रखेंगे तो 7 7 49, 9 और फिर 9 7 63 यानी 3, जो कि हमारे सवाल का उत्तर होगा। इस तरीके से कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन ये कह रहा है 5 की पावर 3 2 की पावर का 1000वें स्थान का 1000वें स्थान का अंक बराबर क्या। अभी इसको करने के लिए हमें फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, जो भी जीरो बना रहा है उसको पहले हम अलग करेंगे। 1000वें स्थान का मतलब ये हुआ 3 डिजिट के बाद जो है, क्या दहाई सैकड़ा और 1000, 3 डिजिट के बाद जो नंबर आएगा वो। तो पहले तो जो जीरो बना सकता है उसको हम ध्यान देंगे। तो 5 की पावर 3 इंटू इसका हम इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 1001 है तो 998 लिख सकते हैं। 3 इसमें से निकाल के इसको दे दिए, यानी अब ये बन गया 10 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 998। 10 की पावर 3 का मतलब 3 जीरो, और चौथा स्थान हमें लेना है 1 10 100 और 1000, एक आई दहाई सैकड़ा और 1000, यानी ये वाला नंबर चौथा नंबर। 3 जीरो तो ये बना देगा, चौथा जो नंबर आएगा ये यहाँ से निकालना पड़ेगा, इससे और इससे। फिर हम वही वाला लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा 2। रिमाइंडर जो आएगा रिमाइंडर 2 आएगा, और रिमाइंडर 2 आएगा तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 इकाई का अंक, सॉरी 4 आएगा, और ये 3 जीरो जिसके आगे आएंगे, यानी कि चौथे स्थान पे 10 की जगह पे 3 जीरो ये आएंगे, यानी कि 1000 के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, 1000वें स्थान 4 हमारा सब होगा। इस तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 36 पावर 520, फिर ब्रैकेट दिया है 640। अब सवाल ये है इसको हम कैसे करेंगे। तो
इसको करने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान देना होगा, क्या? 6। और 6 की साइकिल क्या होती है? 6 की पावर 1 का, 6 की पावर 2 का, 6 की पावर 3 का, ऐसे करेंगे तो 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, यानी कि फिर 6, 6 की पावर 3 216, यानी फिर 6। तो ये 6 का पावर कोई भी हो, आएगा हमेशा 6 ही। यानी यूनिट डिजिट पे यदि 6 आएगा तो इसका इकाई का अंक, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक यही होगा। यह हमारा सवाल का उत्तर होगा। ये आइए समझते हैं कुछ साइक्लिसिटी के कुछ जो है इकाई के स्थान पे जब 4 रहेगा तो घात यदि सम संख्या होगा तो इकाई का अंक 6 आएगा। घात यदि विषम संख्या होगा तो इकाई का अंक पे 4 आएगा। कैसे? जैसे 4 की पावर जो दिया हुआ है, मान के चलिए 4 की पावर 3 है, 16 चौके 64, यानी कि विषम है तो 4। जैसे इसमें लिखा हुआ विषम संख्या हो तो अंक हमेशा 4 आएगी। ये 64 आएगा जो कि इकाई का अंक 4 आया। अगर सम संख्या हो, यानी कि 4 का कोई सम संख्या ले लें, 16, हमेशा 6 आएगा। ये चीज़ है कि अगर 4 की पावर विषम हो तो 4 की पावर सम हो तो 6। ये हमें याद रखना होगा प्रश्नों को जल्दी से करने के लिए। 5 की घात कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, सम विषम कुछ भी हो, 0 को छोड़ के 1 2 3 4 ऐसे हो तो 5 ही होगा। 5 की घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक 5 होगा। 5 की घात अगर हम 2 लिखें तो 25, फिर इकाई का अंक यही आ रहा है। 5 की घात 3 लिखते हैं 125, फिर 5 आएगा। यानी 5 की घात हम कुछ भी लिखें, आना अंत में 5 ही है। इसी तरीके से 6 का है, 6 की घात कुछ भी हो, इकाई का अंक 6 ही होगा। जैसे 6 की पावर 2 36, इकाई का अंक 6, 6 की पावर 3 216, इकाई का अंक 6। इसी तरीके 6 की घात 4 आएगा कुछ भी, इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो ये है कुछ ऐसे नंबर जिसको याद रखना ज़रूरी है इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना होगा। दूसरा चीज़, एक मेथड जो है फिर से एक बार ध्यान में ले लिया जाए। मेथड क्या है? मेथड में पावर जो भी हो डिवाइड 4 से करेंगे। जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा नंबर के ऊपर हम रिमाइंडर को रख देंगे नंबर के लास्ट डिजिट पे। यदि रिमाइंडर 0 हो तो हम 4 रखेंगे। यदि रिमाइंडर 0 आता है तो हम 4 का प्रयोग करेंगे। ये हुआ कुछ सवाल जो इकाई के स्थान ज्ञात करने के लिए घात से संबंधित, जो पावर से संबंधित, पावर वाले कुछ प्रश्न इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ चुका है सिंपल वाला जो क्वेश्चन इकाई का स्थान ज्ञात करने के लिए। दूसरा पार्ट ये था जो कि घात वाला प्रश्न, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर इसी के अगले पार्ट के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। चैनल
को सब्सक्राइब कर लें वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो।